दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वो समय काल यानी कि आने वाला वीक जो आपके लिए एक शिफ्ट की तरफ लेके जा रहा है। 20 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल लिब्रा लगन एंड मून साइन। अगर आपका तुला लगन है, तुला चंद्र राशि है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आपके लगन का स्वामी कहीं ना कहीं डायरेक्ट हो गए हैं, वक्री से अब डायरेक्ट चले गए हैं 6th हाउस में। शनि के साथ, राहु के साथ एक युति क्लोज कंजंक्शन बना रहे हैं और मरकरी का नीच भंग कर रहे हैं। शुक्रदेव ऑल्दो उच्च राशि में बैठे हैं, लेकिन 6th हाउस में शुक्रदेव उतना हेल्दी नहीं होते। लेकिन बीइंग अ 8th लॉर्ड यहां पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपको इवॉल्व कर ही देंगे, चीजों को बेहतर कर ही देंगे, आपको रास्ता जरूर दे देंगे। बट अगर आपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद नहीं मारी तो 3rd लॉर्ड 8th हाउस में बैठा है, तो अपने टैलेंट, अपने स्किल्स का सही इस्तेमाल करना है, अपनी कम्युनिकेशन का, अपनी बॉडी का, अपनी करेज का सही इस्तेमाल करना है। अदरवाइज कहीं ना कहीं ऋण रोग शत्रु में ही आप फंसे रहोगे, अपने डेट को ही क्लीन करने में, अपने इमोशंस को हील करने में ही लग जाओगे। तो स्थिति कैसे बदलेगी? और चेंज के लिए कुछ चेंज करना पड़ता है। कैसे चेंज करना है, कैसे इवॉल्व करना है, कैसे ये स्पिरिचुअली बहुत अच्छा वीक जाने वाला है। और शनिदेव आपके लिए योग कारक प्लैनेट है, और कहते हैं शनि की नजर और राहु की चाल पर कभी शक नहीं करना चाहिए। तो आपको भी इस बदलते हुए समय में शक नहीं करना चाहिए। बहुत समय से आप वेट कर रहे थे, मैं आपको बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूं जब फाइनली लिब्रा लगन यानी तुला लगन और तुला राशि वालों के लिए एक अच्छा समय आने वाला है। आपने जो अभी तक गलत डिसीजन लिए थे, जो आपका बहुत डीप रिसर्च में दिमाग चला गया था, स्पेशली एस्ट्रोलॉजी में जितना दिमाग लगाया है, शायद कह सकता हूं मैं जितनों को जानता हूं उनके अलावा आपने जितना पैसा खर्च किया है या इधर उधर भटक चुके हैं आप, तो अब आपको एक सही मार्गदर्शन मिलने वाला है बहुत जल्दी। गुरुदेव बृहस्पति आपके 9वें भाव में आने वाले हैं। 9th हाउस में योग कारक हो जाते हैं गुरुदेव बृहस्पति। ऑल्दो जेमिनी साइन में, ऑल्दो आपके 3rd हाउस के मालिक हैं और आपके कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं 6th हाउस के मालिक हैं, लेकिन फिर भी गुरुदेव बृहस्पति 9वें भाव में आके उनकी दृष्टिपात जब करते हैं तो आपका उत्थान ही करेंगे, यानी कि आपके करेज को भी बढ़ाएंगे, आपकी जो आइडेंटिटी है उसको भी इंप्रूव करेंगे। और कहीं ना कहीं आपके अगर कंसीव नहीं कर पा रहे थे, अब आपके कंसीव होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। आपके बच्चे की वजह से आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस हो रखे थे, अब आपकी लाइफ में क्लीनिंग आएगी, अब आपकी लाइफ में हीलिंग आएगा, अब आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी। बहुत कुछ बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी बजाना मत भूलिएगा। फिलहाल फोकस ऑन दी वीक। ये वीक आपके लिए कैसा होने वाला है? आपके लगन के स्वामी जो शुक्र बनते हैं, उन्हीं के नक्षत्र में, भरणी नक्षत्र में एक योग बन रहा है, यानी कि एक आने वाली समय में जो अक्षय तृतीया आ रही है उससे पहले जो अमावस्या पड़ने वाली है वो आपके भरणी नक्षत्र यानी कि शुक्र के नक्षत्र में पड़ने वाली है। और शुक्रदेव लव, रिलेशनशिप, पीस के कारक है, अट्रैक्शन के कारक है, एंजॉयमेंट के कारक है। तो क्या एंजॉयमेंट होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? और शुक्रदेव एक्सॉल्टेड पोजिशन में अभी, तो वो बहुत हाई फील कर रहे हैं, लेकिन कहां पर है एक्सॉल्टेशन साइन? कहां पर है? जब मटेरियल डिजायर बिल्कुल जीरो हो जाती है, वहां पर वो स्पिरिचुअली इवॉल्व करना चाहते हैं, मंत्र चैंटिंग करना चाहते हैं, भक्ति में पढ़ना चाहते हैं, वो डोनेशन करना चाहते हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन मिले तो, वो देना चाहते हैं, कोई सही लेने वाला मिले तो। कैसे करना है, कब करना है, कहां करना है, मैं सब बताऊंगा आपको। हर एस्पेक्ट को टच करूंगा हर बार की तरह, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा। उस रेमेडी के बारे में बात करूंगा जो हो सकती है आपके लिए रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। चलिए मून की पोजीशन को भी ट्रैक कर लेते हैं वीकली हॉरोस्कोप के लिए। तो मून ट्रांजिट करने वाले हैं, देखिए जब स्टार्ट होगा ये संडे आएगा, तो कहीं ना कहीं बहुत एंड मोमेंट पे होंगी डिग्री वाइज। धनु राशि में बहुत क्लोज डिग्री पे होंगे, मतलब बिल्कुल एंड वाली डिग्री पे क्रॉस करते हुए जल्दी आ जाएंगे वो आपके मकर राशि में। मकर राशि से निकलते हुए वो पहुंचेंगे फिर एरीज साइन में, यानी कि गंडांतर जोन को क्रॉस करते हुए आपके लगन के स्वामी से मिलते हुए चले जाएंगे वो 7th हाउस में। अब कहीं ना कहीं देखिए, अब जब यहां पर क्लैरिटी का समय है तो बहुत खुल के बात करूंगा, बने रहिएगा। देखिए लव की बात कर लेता हूं शुरुआत से। देखिए लव की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस का मालिक 6th हाउस में बैठा है। अब तक आप अपने इमोशंस को लेके, अपने पार्टनर को लेके, अपने लव रिलेशनशिप को लेके बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे, सही डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, कौन सही कौन गलत, कौन सही है मेरे लिए, किसको कितना टाइम देना है, किसके बारे में कितना सोचना है, कि आप कैसे खुद को इवॉल्व करना है, वो कहीं ना कहीं अब ठहराव आने वाला है। अब आपकी लाइफ में क्लैरिटी आने वाली है, अब आपकी लाइफ में पीस आने वाला है। इस वीक में आपको क्लैरिटी मिलेगी। रोगे, एक कोना पकड़ के रोगे आप,
अपने आप को थोड़ा सा हिट करोगे, डिप्रेसिव सिचुएशन बनेगी, एग्जॉस्ट हो जाओगे, लेकिन किसी ना किसी के साथ अपनी बातें शेयर करोगे, कहीं इवॉल्व करने की कोशिश करोगे, स्पिरिचुअली आप कहीं ना कहीं आप अपने रिलीजन पे फेथ करने लगोगे, भगवान के मंदिर जाने की कोशिश करोगे, कहीं ना कहीं किसी को भाव से देने की कोशिश करोगे। अगर भगवान ने ब्लेस कर रखा है खुद को तो कहीं ना कहीं ब्लेस दूसरों को देने की कोशिश करोगे, ये चीज आपके लिए बहुत अच्छी होगी। अदरवाइज कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप में दिख रहा है कि अपनों के बीच में दूरियां दिखाई दे रही हैं, गैप दिखाई दे रहा है, कौन मेरा अपना है कौन मेरा पराया है, वो चीज क्लियर हो जाएगी इस वीक में। कहीं ना कहीं आपको हिट होगा कि मेरी मेंटल हेल्थ से इंपॉर्टेंट तो कोई नहीं हो सकता, और एक्चुअल में कोई नहीं होना चाहिए। और वो वाली जो पैटर्न था ना आपका, एक जंप, एक गड्ढे से निकल के दूसरे गड्ढे में जाना, फिर दोबारा एक्सप्लोर करना, अपने आप को फ्रीडम बनाना, वे कहीं ना कहीं क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। ये वीक आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी देके जाएगा, प्रैक्टिकलिटी देके जाएगा, आपकी लाइफ में हीलिंग एनर्जी देके जाएगा। बस आपको शनि की तरह शांत रहना है, आपको अपने टेस्ट में फेल नहीं होना है। इस समय काल में आपको किसी दूसरे का सहारा नहीं लेना है, खुद पे डिपेंड होके, खुद को फील करके, खुद के ऊपर डिपेंड होने के बाद आपको आगे बढ़ना है। जितनी जल्दी आप इस चीज को समझ जाएंगे उतनी जल्दी आप हील हो जाएंगे, उतनी जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा। बात रही आपके लव रिलेशनशिप के मामले में, दिस इज नॉट अ ग्रेट टाइम कि आप कोई नई रिलेशनशिप के लिए ट्राई करें। और रही बात, अगर आपका बिल्कुल सही चल रहा है, लॉयल्टी के साथ आप आगे बढ़ रखे हो, बिल्कुल आप डिसिप्लिन हो और बिल्कुल एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं संयम नियम साधना, आप दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल कमिटेड हो, तो कहीं ना कहीं आप ब्लेसिंग्स देंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ अब भी नहीं देंगे, जब तक शुक्रदेव आपके 7th हाउस में नहीं चले जाते, कहीं ना कहीं शनि के रास्ते से नहीं निकल जाते, तो आपके अंदर वो कैलकुलेटिवनेस चलती रहेगी, वो कैलकुलेशन चलती रहेगी, कौन मेरे लिए कितना अच्छा है, किसके लिए कौन मैं किसके लिए फील करती हूँ, कौन कहाँ मुझे अपने आप को समय देना चाहिए, कैसी लाइफ को मुझे जीना है। आप अपनी डिजायर और अपनी स्पिरिचुअल डिजायर, अपनी मटेरियल डिजायर के बीच में ना फंस जाओगे। तो ये वीक फंसाएगा, फिर आपको सॉल्यूशन देके जाएगा। बात करते हैं, और ये वीकेंड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीकेंड यानी कि फ्राइडे सैटरडे संडे आपके लिए रियलिटी चेक होगा, आपके लिए प्रैक्टिकलिटी देगा, और आपको इवॉल्व भी करेगा, आपको सॉल्यूशन भी देगा, आपको प्रेशर भी देगा, सब कुछ मिक्स होने वाला है। आप अपने पाले में क्या लेके आते हैं, आपकी दशा महादशा क्या कह रही है, वो डिपेंड करेगा आपके सभी के ऊपर। बात करते हैं मैरिज लाइफ के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो आपके 7th हाउस को देखूंगा, 7th हाउस का मालिक 10th हाउस में चला गया है, प्लस 7th हाउस में सूर्य बैठे हैं एक्सॉल्ट होके, प्लस आपके 11th हाउस के मालिक, यानी कि कोई थर्ड पार्टी आपके उसमें दिखाई दे रही है, या आपका बड़े लोगों में उठना बैठना आपकी मैरिज लाइफ के लिए अच्छा नहीं हो रहा है, आपके अकॉर्डिंग आप किसी और को प्रायोरिटी दे रहे हैं, ठीक है। और जहां सूर्यदेव बैठ जाते हैं वहां पर थोड़ा सा एग्रेसिव हीट ऑफ द मोमेंट ज्यादा ट्रिगर कर देते हैं। एनर्जी के कार्य है ना, गर्म है ना स्थिति, तो यहाँ पे गर्मी पैदा करेंगे, बीच में कोई ना कोई डिस्प्यूट होता हुआ नजर आएगा, ईगो क्लैशेस, एग्रेशन कहीं ना कहीं दिखाई देगा, आपके बीच में अथॉरिटी क्लैश होते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं ये चीजें भी मुझे बहुत विजिबल दिखाई दे रही हैं आप सभी लोगों के लिए। प्लस लगन का 7th हाउस का मालिक कहाँ चला गया, नीच राशि में चला गया। पुरानी बातें या वर्क प्रेशर आपके लिए थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। आप अपनी अथॉरिटी को बताने के लिए कि मेरी बात क्यों नहीं मानी जा रही है, मेरा जो वर्चस्व था वो कहां चला गया, उस चक्कर में कोई ईगो ट्रिगर होना है, और शायद जीत दोनों जाओगे, हाथ में दोनों को कुछ नहीं आएगा, सिर्फ रिश्ता खराब होना है, रिस्पेक्ट खत्म होनी है, और चीजें गैप क्रिएट होना है। इस चीज को कैसे बैलेंस किया जा सकता है। देखिए मेष राशि में सूर्य बैठते हैं तो रामेश्वरम टेम्पल विजिट करना, भक्ति के लिए भक्ति योगा में जाना, स्पिरिचुअल मेडिटेशन करना, बड़े लोगों को रेस्पेक्ट करना, ठीक है, फादर लाइक फिगर की कोई चैलेंजेस हैं, हेल्थ चैलेंजेस, उनकी सेवा प्रार्थना करना आपकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। देखिए अपने अपने होते हैं, ये गाना भी है और ये रियलिटी भी है, तो कोई भी सिचुएशन हो माफ करके आगे बढ़िए। छोटे भी कभी कभी बड़े बन जाते हैं, अगर आप छोटे हैं तो अपने बड़ों को, माता पिताओं को माफ करके उनकी हेल्प कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। आपकी मैरिड लाइफ को कहीं ना कहीं सेविंग ग्रेस डेफिनेटली मिलेगी ही मिलेगी। और जुपिटर बहुत जल्दी जाने वाला है आपके भाग्य स्थान में, तो आपके जो टर्मोइल था ना, जो एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग की जो सिचुएशन थी ना, वो कहीं ना कहीं अब ठीक होने वाली है। जस्ट मेक श्योर, हैव पेशेंस। और ये राहु केतु के एक्सिस में जो काल सर्प योग बन रहा है, इसमें कोई मेजर डिसीजन मत लो, अलग होने की बातें मत करो, ईगो क्लैश मत करो, फॉर गॉड सेक।
ये वीकेंड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। शायद हो सकता है इस वीक में आप अपनी बातें किसी के साथ शेयर करो, अपने इमोशंस किसी के साथ शेयर करो, मैरिड लाइफ के बारे में किसी के साथ शेयर करो। तो ये चीजें मुझे कहीं ना कहीं होती हुई दिखाई दे रही है आप सभी लोगों के लिए। फ्राइडे सैटरडे संडे इस मोमेंट में क्या हुआ, इन दिनों में आपके साथ क्या हुआ, क्या रियलिटी, कैसे इमोशंस रहे आपके, प्लीज शेयर कीजिएगा और राधे राधे जरूर लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है, 6th हाउस में आपके बहुत सारे ग्रह बैठे हैं। देखिए 6th हाउस में, 3rd हाउस, 6th हाउस, 11th हाउस में शनिदेव बहुत अच्छा देते हैं रिजल्ट, लेकिन शनिदेव अपनी डिसिप्लिन, अपनी लॉस के अकॉर्डिंग देते हैं। उनका देने का तरीका अलग है। वो थोड़ा पहले मरम्मत कराते हैं, थोड़ी सी आपसे मेहनत करवाते हैं, थोड़ी सी नहीं थोड़ी सी ज्यादा कराते हैं। तो ये मेहनत करने का समय है। लगन का स्वामी 6th हाउस में बैठा है, तो आपके कोई ऋण रोग शत्रु है, तो सारा पैसा उसमें जा रहा होगा, लेकिन आप सोच रहे होंगे यार इसमें कुछ बच नहीं रहा है, लेकिन कंपनी अच्छी है, प्रोडक्टिविटी नहीं दे पा रहा हूं लेकिन कंपनी अच्छी है। तो आप यही मान लीजिए कंपनी अच्छी है तो आपको ही मेहनत करनी है। ऋण रोग शत्रु उतर रहे हैं ना, ठीक है, आप EMI दे पा रहे हो, टाइम से खाना खा पा रहे हो, यहाँ पर डिजायर ज्यादा नहीं रखनी। जितनी कम डिजायर रखोगे उतना अच्छा रहेगा। ये समझिए 2 वक्त की रोटी मिल रही है, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। जितने डिजायर को आप अपनी मिनिमाइज कर दोगे उससे ज्यादा खुशी नहीं मिलने वाली आपको, क्योंकि वर्क प्रेशर बढ़ने वाला है। डेफिनेटली शॉर्ट है। 4th हाउस का मालिक 6th हाउस में आ गया है। फाइट करनी पड़ेगी हर चीज के लिए, छोटी से छोटी चीजों के लिए फाइट करनी पड़ेगी। घर में भी फाइट करनी है, प्रोफेशन फील्ड में भी फाइट करनी है। बी ए हसलर बनोगे तो बहुत जल्दी शनि आपके योग कारक हैं, आपकी कुंडली के लिए योग कारक हैं, एक्सॉल्ट हो जाते हैं, तो आपको डेफिनेटली ब्लेस करेंगे ही करेंगे। और 2027 आपके लिए बूम होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर बाय एनी केस अगर आपकी कुंडली में शनिदेव यहां पर बैठे हैं 1st हाउस में, तो आपके लिए रामबाण होने वाली। ये समय काल कुछ क्रिएट करने का, फाउंडेशन क्रिएट करने का, फिर आराम से बैठ के खाने का है। शनिदेव भी आराम से बैठ के खिलाएंगे आपको, अगर आपका मंगल अच्छा है और आपके शनिदेव एग्जॉल्ट होकर बैठे हैं। ट्रस्ट मी, मेहनत का समय है, बाय हुक और बाय क्रुक करना तो पड़ेगा। स्पिरिचुअली इवॉल्व हो जाइए, नेकी कर दरिया में डाल और भगवान का हाथ पकड़ के चलते रहिए। चलते ऐसे चलते रहोगे, डिसिप्लिन होकर डेडिकेशन के साथ काम करते रहोगे, आपको स्पिरिचुअल लाइफ में भी प्रोफेशनल लाइफ में भी इन्वॉल्वमेंट मिलेगा ही मिलेगा। और अथॉरिटी आपको डेफिनेटली एक अच्छी पोजीशन डेफिनेटली देके जाएंगे। ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ रियलाइज करने का। क्या रियलाइज हुआ है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस क्या बता रहा है आपके, देखिए 2nd हाउस का मालिक 10th हाउस में, और 10th हाउस का मालिक कहीं ना कहीं आपका शनि के साथ मिलेंगे, सूर्य के साथ मिलेंगे, 5th हाउस में जाएंगे, तो विजन देखने का बहुत अच्छा टाइम है। कुछ नया स्ट्रेटजीज लगाने का समय है, सोशल मीडिया पे शाइन करने का समय है। अपनी ब्रांडिंग कीजिए, अगर पैसा चाहिए तो ब्रांडिंग करके अपने आप को इवॉल्व करने का समय है। जितना आप अपने आप की ब्रांडिंग करेंगे, जितना आप अपने आप को उठाएंगे, जितना आप सोशल मीडिया पे छाएंगे उतना अच्छा है। जितने आप अपने बॉडी को, अपने नेम फेम प्रेस्टीज को बनाए रखोगे उतना ज्यादा आपको अपलिफ्टमेंट मिलेगा ही मिलेगा। तो जितना हो सके संयम नियम साधना कीजिए, जितना हो सके मेहनत कीजिए, जितना हो सके अपने आप को इवॉल्व कीजिए, अपने आप पे विजन बना के चलिए कि मुझे 2-2.5 साल में कहां चलना है, उसके लिए प्लानिंग कीजिए और अपनी ब्रांडिंग करते रहिए। जितना आप ब्रांडिंग करोगे, जितना आप अपने आप को शो करोगे पब्लिकली, उतना ज्यादा आपको बिजनेस प्रमोट हो जाएगा। ठीक है। प्लस आपको हीलिंग से आपका कोई काम है, रिगार्डिंग काउंसलर है, एस्ट्रोलॉजर है, टीचर है, एडवाइजर है, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन अपने आप को शो करना पड़ेगा। जितना आप सोशल मीडिया पे अपने आप को प्रमोट करोगे, जितना आप सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्क के थ्रू अपने आप को प्रमोट करोगे, उतना ज्यादा आपको सक्सेस मिलने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कैसे करना है, कहाँ करना है, ये वीक आपको डेफिनेटली बता दिया जाएगा, अगर आपका दशा महादशा आपको सपोर्ट कर रही है। योग तो बने हुए हैं, योग बहुत अच्छे हैं। हाँ, ऑल्दो मंगल नीच राशि के हैं, देखिए फाइट करनी पड़ेगी। 4th हाउस का मालिक 6th में, 2nd हाउस का मालिक 10th में, अपने से क्या नाम है चला गया है 7, 8, 9 चला गया है। तो कहीं ना कहीं भाग्य सपोर्ट करेगा, लेकिन फाइट करनी पड़ेगी। बिजनेस इवॉल्व करेगा, लेकिन पुश करना पड़ेगा। एनर्जी लेवल लो है, मजा नहीं आ रहा है, प्रोडक्टिविटी में वो थोड़ा डाउट आ रहा है कि कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। जस्ट रणभूमि में कूद जाइए, महाभारत में कूद जाइए, कोई ना कोई भगवान की परमात्मा की कृपा से मिल ही जाएगा और आपको उठा ले जाएगा। देखिए आपका कर्म का कारक ना शनिदेव 3rd एस्पेक्ट कर रहा है 8th हाउस को, कहीं ना कहीं रोग ऋण रोग को, सडन इवेंट को खत्म करता चला जाएगा। अब आपके लिए उत्थान का समय है। आप समझदार को इशारा ही काफी है, कुछ बातें बटरिंग नहीं करना चाहता, उत्थान का समय है, कर लीजिए, बेस्ट दीजिए अपना, नेकी करके दरिया में डाल, काम करो काम करो काम करो, फोकस होकर काम करो। फाइट भी करने पड़े काम के लिए, सिस्टम के लिए, अपने इवॉल्वमेंट के लिए करो।
साम दाम दंड भेद सब लगा दो, आगे बढ़ने की तैयारी करो। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है, फर्स्ट हाउस का मालिक 6th हाउस में चला गया। देखिए कोई वॉमिटिंग होना, डाइजेशन प्रॉब्लम होना, ठीक है, इम्यूनिटी ब्रेक होना, फीवर होना, इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, डायबिटीज अगर आपके घर में किसी को है, आपको भी होने के चांसेस दिखाई देते हैं, आपको लगता है यार डर लगता है, तो पॉजिटिव रहिए प्लीज और शुगर इंटेक को लो कर लीजिए। बीपी का इशू है, हार्ट रिलेटेड कोई इशू चल रहा है आपके साथ, तो प्लीज अपने बीपी को कंट्रोल में रखकर अपने हार्ट को इंप्रूव करते हुए वॉक कीजिए, रनिंग कीजिए। अगर जो भी एज आपको सपोर्ट कर रही है उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। वर्कआउट कर सकते हो तो वर्कआउट कीजिए, रनिंग कर सकते हो रनिंग कीजिए, सिर्फ वॉक कर सकते हो तो वॉक कीजिए। हेल्थ को इंप्रूव कीजिए, क्योंकि ब्लड रिलेटेड इश्यूज अगर आपको है, हार्ट रिलेटेड कोई इशू है आपको, तो कहीं ना कहीं आपको वो हिट करेगा ही करेगा। ये समय उतना पॉजिटिव नहीं है। मंगल ब्लड के कारक हैं, कहाँ बैठे हैं, आपके अथॉरिटी के साइन में, आपकी नेम फेम के साइन में। ट्राइन में कौन बैठा है, राहु शनि। तो मेहनत के द्वारा ही आप अपनी हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने आप में आप कहीं ना कहीं कुछ किसी और के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, और सूर्य फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं, अपनी नीच राशि को एक्सॉल्टेड होके, तो मैरिड लाइफ का कोई टर्मोइल मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, कोई ना कोई प्रेशर है और डिस्टर्ब करेगा। और अगर कोई ना कोई स्थिति ऐसी बनी हुई है, जैसे 6th हाउस का मालिक या 5th हाउस का मालिक आपका भी 6th हाउस में बैठा है, अच्छी पोजीशन में नहीं है शनिदेव आपके, तो वो डेट को क्लीन करने में, ठीक है, घर की कोई इशू को क्लीन करने में, ठीक है, कोई सेल परचेज में ही लग जाओगे और सारा दिमाग सारा फोकस उसमें चला जाएगा, उसकी वजह से आप अपनी हेल्थ खराब कर लोगे। तो ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि 4th हाउस का मालिक 6th में, 5th हाउस का मालिक 6th में, 3rd हाउस का मालिक 8th में, तो ये अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। ठीक है, अपने आप को बैलेंस बना के चलो, जो होना है वो समय से होना है, मेहनत करना आपका काम है, लेकिन उसमें पूरा एग्जॉस्ट हो जाना नॉट ए ग्रेट थिंग। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ है तो सब कुछ हो जाएगा, EMI भी उतर जाएगी, लोन भी उतर जाएगा, घर भी बिक जाएगा, घर वापस भी आ जाएगा, एवरीथिंग कैन डन। प्लीज फोकस ऑन योर हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ प्लीज। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ क्या बता रहा है, स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो 5th हाउस का मालिक 6th में चला गया। कंपटीशन जीतने का बहुत अच्छा समय है, कंपटीशन में फ्लॉन्ट करने का अपने आप को बहुत अच्छा समय है, लेकिन मेहनत, संयम, नियम, साधना, शनि के लेंस से आपको अपने कंपटीशन को देखना पड़ेगा। रूल्स एंड रेगुलेशन के मालिक है शनिदेव और 6th हाउस में बैठ गए, तो यहां से मुक्ति दिलाएगा आपको ऋण रोग शत्रु से, कंपटीशन जिताएगा, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के बलबूते ही जीत पाओगे। लगन का स्वामी 6th में आ गया, अगर आपका 6th हाउस, आपका लगन का स्वामी, आपका D10 बहुत अच्छा है ना, तो कहीं ना कहीं मैं समझूंगा आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है। अगर आप इस समय प्लान कर रहे हैं जो स्टूडेंट के साथ साथ, आपको बहुत अच्छी जॉब ऑफर मिल सकता है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बहुत अच्छा एक कोई एग्जाम आप क्लीन कर सकते हैं। इसके लिए बहुत 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 अच्छा समय दिखाई दे रहा है। तो प्लीज इस ब्लेसिंग्स को लेके चलिए, टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, मेरे कहने पे भी मत जाइए, करनी तो इन दी एंड मेहनत पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको पुश दे सकता हूं, मैं आपको एक क्लैरिटी दे सकता हूं, मेहनत तो इन दी एंड आपने करनी पड़ेगी। फोकस ऑन योर डेडिकेशन, फोकस ऑन योर परफेक्शन। कैसे परफेक्शन के साथ, डेडिकेशन के साथ आप मेहनत कर सकते हो, अपने आप को कैसे शो कर सकते हो कि आई एम द बेस्ट बनने की सिचुएशन आपके हाथ में है। आप कितना बन सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। लव रिलेशनशिप के चक्कर में पड़ जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि राहु बहुत जल्दी 5th हाउस में आने वाले हैं, तो लव रिलेशनशिप तो दे रहे हैं, तो डिस्ट्रैक्शन साथ साथ लेके आएगा। देखिए जब कोई पॉजिटिव आती है, नहीं चीजें होती हैं, तो वो एक टेस्ट लेती है। शनिदेव जो टेस्ट लेने में माहिर है, वो है ही टेस्ट के कारक, यानी कि वो कर्म के कारक हैं, वो डिसिप्लिन के कारक हैं, वो प्रैक्टिकलिटी के कारक हैं, वो रियलिटी के कारक हैं। तो रियलिटी टेस्ट ही है, हम नहीं एक्सेप्ट करते रियलिटी, तो यहाँ रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो माया की तरफ, तो सोच समझ के हो ना, आपके हाथ में है चाबी आपके ताले की। बात करते हैं फाइनली उस रेमेडी की जो हो सकती है आपके लिए, रामबाण भाई, जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे। देखिए गुरुदेव बृहस्पति 8th हाउस में बैठे हैं, 8th हाउस में जुपिटर बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, बट उनकी दृष्टिपात आपके 4th हाउस पे हो रही है, 2nd हाउस पे हो रही है, 12th हाउस पे हो रही है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली की सेवा कीजिए, ठीक है, जो डोनेशन कर सकते हैं आपके लिए बहुत अच्छा है। डोनेशन करना हर पूर्णिमा, हर अमावस्या पे, अक्षय तृतीया आ रही है, अपने आप को प्लान कीजिए, किसी की हेल्प करना, किसी नीडी को हेल्प करना, मेडिसिन का हेल्प हो, खाने का हेल्प हो, वीट का डोनेशन हो, मस्ट है आपके लिए, जरूर करना है, जरूर करना है, जरूर करना है। ठीक है, ऋण रोग शत्रु को खत्म करेगा, मेंटल हेल्थ को ठीक करेगा, फैमिली में कोई डिस्प्यूट आ रहा है उसको चैनलाइज कर देगा, ट्रस्ट में कर देगा। ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करते रहिए। और देखिए देवगुरु बृहस्पति 8th हाउस में टीप हिडन सीक्रेट में गए,
शुक्र की राशि में। तो देवी माँ की स्तुति करना, माँ काली की आराधना करना आपके लिए बहुत अच्छा है। कोई आपको लग रहा है तंत्र विद्या कर दी है किसी ने, तो देवी माँ की दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का, दुर्गा चालीसा, दुर्गा कवच पाठ करके आप कोई भी एक चीज करके आप अपनी नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं और को पॉजिटिव कर सकते हैं। सूर्य फर्स्ट 7th हाउस में एग्जॉल्ट होकर फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं। सूर्य का अर्घ देना, सनराइज देखना, डोनेशन करना, भक्ति भाव से शिव जी का अभिषेक करना आपके लिए अति 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 उत्तम योग बन रहा है, अति उत्तम ब्लेसिंग्स लेके आएगा। फाइनेंशियल लेवल पे कोई ट्रबल है तो महालक्ष्मी की आराधना करने भी आपके लिए बहुत शुभ होगी। अक्षय तृतीया आ रही है, उस दिन कोई महालक्ष्मी का हवन कीजिए। कोशिश करूंगा अगर कोई वीडियो बना पाए आपके लिए तो डेफिनेटली लेके आऊंगा। महालक्ष्मी की आराधना, देवी माँ की स्तुति, भोलेनाथ का हाथ और सूर्य को अर्घ देना संयम नियम साधना के साथ आपके लिए अति उत्तम होने वाला है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मेरी इस जर्नी को थोड़ा स्मूथ कीजिए, मुझे आगे बढ़ने में मेरा सपोर्ट कीजिए। अपना आशीर्वाद, अपना प्रेम जरूर दिखा के जाइएगा। अगर आप छोटे हैं तो अपना प्यार दिखाइए, अपना बड़े हैं तो प्लीज अपना आशीर्वाद जरूर देके जाइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।